हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी द लिविंग वर्ल्ड का पार्ट 3, जिसके अंदर हम बात करेंगे टेक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में। इससे पहले 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं चैनल पे। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उन्हें फटाफट से जाकर देख लीजिए। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में। तो बेसिकली जो हम टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ कर रहे हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की, जैसे प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, या फिर बहुत और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, इन सभी की स्टडीज़ कहाँ पर यूज़फुल है? इन सभी की स्टडीज़ हमारे एग्रीकल्चर में ज़रूरत है, फॉरेस्ट्री में ज़रूरत है, इंडस्ट्री में ज़रूरत है, और हमारे बायो रिसोर्सेज और उनकी डाइवर्सिटी को जानने के लिए हमें सारी की सारी टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ को करते हैं। इस स्टडी को करने के लिए हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म का करेक्ट क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन पता होना चाहिए, तभी हम टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ को कर सकते हैं। ये जो आइडेंटिफिकेशन और जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं, ये इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा इंटेंसिव लेबॉरेटरी और फील्ड स्टडीज़ की ज़रूरत पड़ती है, और हमें उन एक्चुअल स्पेसिमेन को स्टोर करके रखना पड़ता है ताकि हमारी वो फ्यूचर स्टडीज़ के लिए काम आ सके। इसके अलावा हम जो है इनका क्लासिफिकेशन करते हैं और वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करके साथ में उनके स्पेसिमेन को भी रखते हैं ताकि वो हमारे फ्यूचर स्टडीज़ के लिए काम करें। इसी के लिए जो हमारे बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने बहुत सारे प्रोसीजर्स और टेक्निक्स को बनाया है, जिसकी मदद से हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्पेसिमेन या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइव स्पेसिमेन स्टोर करके रख सकते हैं हमारी फ्यूचर स्टडीज़ के लिए, और उसके बेसिस पे हम उसको यूज़ कर सकते हैं अपनी डिफरेंट सेक्टर्स में, जैसे कि आपका एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, इन जगहों पर उन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। हमारा फर्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड है हर्बेरियम। हर्बेरियम एक स्टोर हाउस होता है प्लांट के स्पेसिमेन के लिए। इसमें एनिमल के स्पेसिमेन को स्टोर नहीं किया जाता, सिर्फ और सिर्फ प्लांट के स्पेसिमेन को स्टोर किया जाता है, जिनको पहले ड्राई किया जाता है, फिर प्रेस किया जाता है, और उसके बाद उसको प्रिजर्व किया जाता है शीट्स के ऊपर। A4 साइज शीट होती है, उनके ऊपर प्लांट्स के जो स्पेसिमेन होते हैं उनको ड्राई करके प्रेस करके प्रिजर्व किया जाता है। उसके बाद उसको यूनिवर्सल एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। इन स्पेसिमेन में जो आपके स्पेसिमेन होता है प्लांट का, उसमें उस हर्बेरियम शीट के अंदर उसके बारे में डिस्क्रिप्शन होता है, और इस तरीके से वो जितनी भी सारी की सारी हर्बेरियम शीट्स बनती है वो एक तरीके से रिपोजिटरी का काम करती है हमारे फ्यूचर यूज़ के लिए। यानी कि अगर हमें कभी किसी प्लांट के बारे में स्टडी करनी है तो हम हर्बेरियम शीट्स में से उस प्लांट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हर्बेरियम शीट जो A4 साइज शीट होती है, वहाँ पर नीचे राइट या फिर लेफ्ट साइड में आपको एक हर्बेरियम शीट में एक आपको लेबल दिखाई देगा, जिसके अंदर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होगी कि ये जो प्लांट है वो किस दिन, किस टाइम पे, किस प्लेस से, उसका लोकल नेम क्या है, बोटैनिकल नेम क्या है, उसकी फैमिली क्या है, कलेक्टर कौन है जिसने उसको कलेक्ट किया है, ये सारा का सारा उस हर्बेरियम शीट के लेबल पे मेंशन होगा, ताकि आप ये देख सके कि वो कब कब किस किस टाइम पे उस प्लांट को निकाला गया है और इसमें प्रेस किया गया है। एक और चीज़ जो अगर हम इसमें देखते हैं तो प्लांट को कभी भी ग्लू या फिर आप कह सकते हैं टेप की मदद से हम पेस्ट नहीं करते हैं, हम मोस्टली थ्रेड का यूज़ करते हैं, क्योंकि थ्रेड को बाद में खोला जा सकता है, लेकिन ग्लू और टेप से जो प्लांट का जो स्पेसिमेन है वो ख़राब हो सकता है। और प्लांट का जब हम उसको प्रेस करते हैं तो ये ध्यान रखना होता है कि जो उसकी लीव्स है या उसके फ्लावर्स है वो ओवरलैप ना करे, इस तरीके से हमें उसको प्रेस करना पड़ता है। तो इस तरीके से हर्बेरियम हमारा फर्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड है, जो कि हमें टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ को करने में हेल्प करता है। ये जो प्लांट्स की सारी के सारे हर्बेरियम शीट होती है, किसी पर्टिकुलर मेडिसिन को बनाने के लिए हमें किसी प्लांट की इंफॉर्मेशन चाहिए, वो सारी की सारी हमको देता है। नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड है बोटैनिकल गार्डन। एज अ नेम सजेस्ट, यहाँ पर कुछ ना कुछ प्लांट से रिलेटेड है। यस, बिल्कुल सही। यहाँ पर कलेक्शन होता है आपके प्लांट्स का रेफरेंस स्टडीज़ के लिए, यानी अगर आपको कुछ फर्दर स्टडी करनी है किसी प्लांट के ऊपर तो आप बोटैनिकल गार्डन में जाकर प्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो सारे के सारे जो प्लांट्स होते हैं वो लिविंग प्लांट्स होते हैं, उनको लिविंग प्लांट को जो है कलेक्ट किया जाता है और उसको रेफरेंस स्टडीज़ के लिए रखा जाता है। अगर आप किसी भी बोटैनिकल गार्डन में कभी आपने विजिट किया हो तो आपने देखा है कि हर किसी प्लांट की आइडेंटिफिकेशन के लिए उसके नीचे एक लेबल लगा रहता है, जिसमें आप उसके बोटैनिकल नेम, उसके साइंटिफिक नेम या फिर उसकी फैमिली के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे कि आपके बहुत फेमस बोटैनिकल गार्डन है, जैसे आपका हो गया रॉयल बोटैनिकल गार्डन जो कि क्यू इंग्लैंड में है, इंडियन बोटैनिकल गार्डन जो कि हावड़ा इंडिया में है,
और नेक्स्ट एक नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ इंडिया के अंदर है। नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड है आपका म्यूजियम। म्यूजियम आपने बहुत बार सुना होगा, स्कूल और कॉलेजेस में म्यूजियम होते हैं, जैसे कि आपका कॉलेजेस में होते हैं जूलॉजिकल म्यूजियम, बॉटेनिकल म्यूजियम्स। तो ये म्यूजियम के अंदर आपके जो प्लांट और एनिमल्स होते हैं उनके स्पेसिमेन को कलेक्ट किया जाता है और प्रिजर्व किया जाता है स्टडी के लिए और रेफरेंस के लिए। अगर आपको कोई प्लांट आपका इंडेंजर्ड हो गया है या कोई एनिमल आपका इंडेंजर्ड हो गया है जो अब नहीं है या एक्सटिंक्ट हो चुका है, तो आप इनकी स्टडीज़ म्यूज़ियम की मदद से कर सकते हैं। ये जो स्पेसिमेन होते हैं इनको किसी जार के अंदर एक प्रिजर्व सॉल्यूशन में रखा जाता है ताकि इनका स्ट्रक्चर डैमेज या फिर डिग्रेड ना हो। प्लांट और एनिमल के जो स्पेसिमेन होते हैं इनको एज अ ड्राई स्पेसिमेन रखा जाता है ताकि इनमें बैक्टीरिया वगैरह इनको डिग्रेड ना करे। जो इंसेक्ट्स के जो आपके स्पेसिमेन होते हैं उनको क्या किया जाता है, पहले इंसेक्ट को कलेक्ट किया जाता है, फिर उसको किल किया जाता है और फिर उसको पिन की मदद से पिनिंग की जाती है और एक इंसेक्ट बॉक्स बनाया जाता है। इसके अलावा जैसे आपके लार्जर एनिमल्स जैसे कि आपकी बर्ड्स और मैमल्स हो गए, इनको स्टफ़ या फिर प्रिजर्व किया जाता है, स्टफ़ करके इनको प्रिजर्व कर दिया जाता है। इसके अलावा जो आपका म्यूज़ियम के अंदर आपके जो स्केलेटन्स होते हैं एनिमल के वो भी रखे जाते हैं। बेसिकली क्या होता है, आपके पूरा जो भी मांस होता है बॉडी का उसको निकाल दिया जाता है और सिर्फ स्केलेटन को प्रिजर्व किया जाता है यूजिंग सम सॉल्यूशन, जिसकी वजह से वो डिग्रेड नहीं होते हैं। नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड की अगर हम बात करें तो वो है हमारा जूलॉजिकल पार्क। ज़ू तो आपने सुना ही होगा, बचपन में बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है ज़ू में जाना और लाइव एनिमल्स को देखना। तो बेसिकली जो ज़ू होते हैं वो एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर आपके एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है अंडर ह्यूमन केयर। उनको एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रखा जाता है और उनके फूड हैबिटाट्स और उनके बिहेवियर के बारे में स्टडी की जाती है कि वो किस तरीके का उनका फूड हैबिटाट है, क्या उनका बिहेवियर है। यहाँ पर जो जितना हो सके एनिमल्स को उनके ही जैसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो अपने जैसे वो अपने इन्वायरमेंट में रहते हैं उसी तरीके से वो ज़ू के अंदर भी रहे। नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड की अगर हम बात करें तो वो होती है की बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है और इससे आप जो है ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, चाहे आपको फैमिली आइडेंटिफाई करनी है, किसी जीनस को आइडेंटिफाई करना है, किसी स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करना है। इसमें बेसिकली प्लांट्स और एनिमल्स के जो आइडेंटिफिकेशन होते हैं वो सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ पर बेस्ड होते हैं। आपके पेयर कॉल्ड अ कपलेट, एक कपलेट होता है जिसमें आपके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपका लिखा हुआ है नीडल लीव्स, नॉन लीडल लीव्स। तो आपकी एक की में लिखा रहेगा नीडल लीव्स और एक में लिखा रहेगा नॉन लीडल लीव्स। आपको चूज करना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट लीड पे जाना है। हर एक ऑप्शन के बाद आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो आप एक को एक्सेप्ट करते हो और दूसरे को आपको रिजेक्ट करना पड़ता है। जो भी इन कीज़ में जो भी स्टेटमेंट लिखी जाती है वो क्या कहलाती है, आपकी लीड कहलाती है। और लीड की मदद से आप धीरे धीरे करके आप प्लांट को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये जर्नली आपकी एनालिटिकल होती है नेचर में और आप इसको एनालाइज करके आप पता कर सकते हो कि हम किस प्लांट के बारे में आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क की ये सारी की सारी आपने टेक्सोनॉमिकल एड के बारे में पढ़ा। इसके अलावा कुछ और भी टेक्सोनॉमिकल एड्स होते हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। जैसे कि आपका फर्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड अगर हम बात करें तो वो है आपका फ्लोरा। फ्लोरा के अंदर बेसिकली हम ये पता करते हैं कि उस जो पर्टिकुलर प्लांट है उसकी हैबिटाट कैसी है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है किसी भी गिवन एरिया में। इसके अलावा वो किस पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है, ऐसा है कि वो यूनिवर्सली हर जगह पाया जाता है या फिर उसको किसी पर्टिकुलर टाइप का ही मौसम चाहिए होता है या सीज़न चाहिए होता है जिसमें वो ग्रो करता है। तो फ्लोरा से आप ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है मैनुअल्स। मैनुअल्स आपको प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम एंड स्पीशीज़ फाउंड इन अ एरिया। आपको गिवन एरिया की कोई भी स्पीशीज़ का आपको आइडेंटिफाई करना है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है तो आप मैनुअल्स की मदद से निकाल सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है मोनोग्राफ्स। मोनोग्राफ्स में आपको किसी भी टेक्सॉन के बारे में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दी होती है। अगर आपको फैमिली को स्टडी करना है तो आप मोनोग्राफ्स को स्टडी कर सकते हैं, आपके जीनस में स्टडी करना है तो उसके लिए भी आप मोनोग्राफ्स को स्टडी कर सकते हैं। इसी तरीके से हर चीज़ के लिए आप डिफरेंट टेक्सोनॉमिकल एड्स का यूज़ कर सकते हैं अपनी प्लांट या फिर एनिमल की स्टडी के लिए और फ्यूचर स्टडीज़ के लिए।
तो इस वीडियो के साथ हमने क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड के सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। क्लास 11 के ही चैप्टर नंबर 2 की वीडियोस हम जल्दी अपलोड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गुड बाय।